नमस्कार साथियों, एपेक्स एग्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि क्या आ चुका है, CUET का फोरम आ चुका है। सर CUET क्या है? जो आप बच्चों जानते हो, ICR जानते हो, BHU जानते हो। ICR के अंदर आपको एडमिशन लेना है, एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ में आपको क्या लेना है, एडमिशन लेना है साथियों, है ना। तो उसके लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? CUET का एग्जाम देना पड़ेगा। कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा साथियों? CUET का एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। तो जानते इस वीडियो के माध्यम से CUET का एग्जाम क्या होता है, कब होता है ना। याद रखना, ICR का एग्जाम अब नहीं होगा। ICR के अंदर जो एग्रीकल्चर की कॉलेजेस थी सेंट्रल लेवल पर, उन पर एडमिशन लेने के लिए आपको किसकी एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी? CUET के एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी साथियों, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो अपना एक क्या है, NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसके द्वारा कौन सा एग्जाम कराया जा रहा है? CUET। क्या कराया जा रहा है? CUET का एग्जाम कराया जा रहा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके अंदर आपको अपने देश में जितनी भी कॉलेज हैं एग्रीकल्चर की और अदर जो एग्रीकल्चर के अलावा भी जो कॉलेज हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं साथियों, उसके अंदर अपन क्या लेंगे, एडमिशन लेने के लिए इसको एग्जाम को देना पड़ेगा। एग्जाम करवा कौन रहा है साथियों? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है। इसी ने क्या करा है, पूरा का पूरा जिम्मा लिया है CUET को एग्जाम को कंडक्ट कराने का, है ना। तो अपना जो CUET का जो एग्जाम है साथियों, तो 2024 का है, उसका क्या आ चुका है, फॉर्म आ चुका है। और ये पब्लिकेशन कब का है सर? ये 27 फरवरी 2024 का ही है। कल ही का क्या है, ये पब्लिकेशन है जिसको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। चलिए बात करते हैं आगे, है ना। तो आपका जो ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस जो टेस्ट है ना, वो कौन करवाएगा? एक तो NTA करवाएगी। इसके अंदर आपको कहाँ कहाँ पर एडमिशन मिलेगा, है ना। आपको UG के लिए, ये किसके लिए है? UG के लिए है, अंडर ग्रेजुएशन। जो विद्यार्थी क्या कर चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं, या जो विद्यार्थी 12th में है, अब उनको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है, उनके लिए, है ना। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जो कहाँ कहाँ का है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है ना, जो किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है ना, जो सेंट्रल का है। और अदर जो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट लेना चाहती है, वो इंस्टीट्यूट और वो यूनिवर्सिटियां, और जो अपने ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं, है ना। एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी ऑटोनॉमस क्या है, एग्रीकल्चर के अंदर यूनिवर्सिटीज़ है ना। जैसे कि आपकी बात करें, ऑटोनॉमस का बात करें तो डिम्ड यूनिवर्सिटियां हैं। तो अपने भारत के अंदर 5 डिम्ड यूनिवर्सिटियां हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, है ना। तो उनके अंदर एडमिशन लेना है साथियों, तो अपन को कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? CUET का एग्जाम देना पड़ेगा। इस वर्ष ICR का एग्जाम नहीं होगा, पिछले साल भी नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं हुआ है। और इस बार कौन सा एग्जाम होगा? CUET का एग्जाम होगा, है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो सर मेन इंपॉर्टेंट बात है ना, कि एग्जाम फॉर्म भरने कब से शुरू होंगे, है ना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा कि सर इसका जो फॉर्म है कब निकलेगा, है ना। तो फॉर्म बेटा शुरू हो गया है 27 फरवरी से लगाकर 26 मार्च 2024 तक इसका क्या चलेगा, फॉर्म चलेगा। स्टार्ट कब हुआ है? 27 फरवरी को हुआ है, और खत्म कब होगा? 26 मार्च को खत्म होगा, है ना। तो जो 26 मार्च है उसको 11:50 PM तक रात को, है ना, उससे पहले पहले क्या करना है साथियों, अपन को फॉर्म भरना है ना। तो सर मैं फॉर्म कब भरूं? अरे फॉर्म कब भरना है? जब डेट अपने पास है तो फॉर्म कब भरना है। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ बड़े लेवल पर जो एग्जाम होते हैं उनमें कुछ करेक्शंस होते हैं, उनमें कुछ अपडेट होने वाले होते हैं, है ना। जैसा कि अपन ने देखा है, पिछली बार जो CUET का एग्जाम हुआ था उसके अंदर अपने को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की अपडेट लेट मिली थी, 5 से 7 दिन बाद मिली थी, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको अगले वीक से भरना शुरू करेंगे। तब तक की जो इसके अंदर करेक्शन होना होगा, अपडेट होनी होगी, जितना भी कुछ आना वाला होगा वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा साथियों, है ना। तो कब भरना है सर? नेक्स्ट वीक के अंदर भरना है। इस वीक के अंदर ना भरकर कब भरना है? नेक्स्ट वीक मंडे से अपन को क्या करना है, फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना है साथियों। और इसके अंदर लास्ट डेट कब है सर? आपको बता दिया 26 मार्च क्या है, इसके अंदर 2024 क्या है, लास्ट डेट है साथियों, है ना। अगर आपका अंदर कोई गलती हो गई हो, आपने क्या हो गया है, इसके अंदर कोई गलती हो गई हो, आपने इसमें से कोई मेल की जगह फीमेल भर दिया हो, है ना, या फीमेल ने मेल भर दिया हो, या अपनी कोई कास्ट पता करनी हो, है ना। मैं तो स्टेट में तो OBC में आता हूँ, सेंट्रल में मैं जनरल में आता हूँ, सर मुझसे तो गड़बड़ हो गई, अब क्या करूँ, है ना। तो ऐसी ही करेक्शन को सुधारने के लिए आपको पोर्टल वापस खुलेगा, है ना, 28 मार्च और 29 मार्च को, है ना। कब खुलेगा? 28 मार्च और 29 मार्च को। फाइनल सबमिशन के बाद भी 28 और 29 मार्च को ये चीजें होगी। लेकिन अपन को क्या करना है, कम से कम गलतियां करनी है। कारण है कि सभी
चीज़ों का करेक्शन इसमें नहीं होता है। कुछ एक ऑप्शन आते हैं जिनको ये अपन चेंज कर सकते हैं, जैसे कास्ट हो गया, है ना, जेंडर हो गया, मोबाइल नंबर अपडेट करना, ये सारे काम ही अपन क्या कर सकते हैं इसमें चेंज कर सकते हैं। मेल चेंज कर सकते हैं, ईमेल जो आप बात करते हो यही सारा चेंज कर सकते हैं। सारा का सारा इसमें चेंजेस नहीं होगा। तो प्लीज़ क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि इसको भरते समय बहुत केयरफुल रहना है ना। और अगर बात करें कि अनाउंसमेंट ऑफ सिटीज एग्जामिनेशन, उसकी जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के अंदर आपकी कौन कौन सी सिटियों के अंदर आपका कब कब एग्जाम है, कितने बजे है ना, तो उसकी जानकारी अपन को कब मिलेगी सर, 30 अप्रैल को क्या आ जाएगा, इसका लगभग एडमिट कार्ड आने की संभावना बता रहा है। ठीक है, बाद में डाउनलोड है ना, तो वो 30 अप्रैल के बाद में डाउनलोड हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो सेकेंड वीक ऑफ मई है तब आप क्या डाउनलोड कर सकते हो, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। सर एग्जाम कब है, मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा ही क्या है सर, फॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं लेकिन इसका एग्जाम तो बताओ सर, मेरा एग्जाम कब होगा। अरे बहुत ही जल्दी होने वाला है ना। डेट ऑफ एग्जामिनेशन में क्या है, 15 मई से लगाकर 31 मई के अंदर आपको कुछ भी क्या आ सकती है, डेट आ सकती है आपकी एग्जाम की। हो सकता है कि लंबा चले, है ना, तो 15 मई से आपके 31 मई तक क्या हो सकता है साथियों, आपके एग्जाम की डेट है, तो अपने पास अभी समय है ना। हाँ मानते हैं कि आपके पास 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं हैं, है ना। मार्च में आपका क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है बोर्ड का, जो 28 मार्च को खत्म हो जाएगा। 28 मार्च से 31 मार्च तक अगर अपने पास डेट आती है तो भी अपने पास क्या होते हैं, लगभग पूरे 60 दिन होते हैं साथियों, है ना, 60 से 62 दिन होते हैं। तो भयंकर रूप से अपन को क्या करनी है, तैयारी करनी है और क्या करना है, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना है। ठीक है, और अगर बात करें अपन को और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो अपन इसकी वेबसाइट पर जाकर अपन क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और अगर बात करें डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, सर मेरा रिजल्ट कब आएगा, तो 30 जून 2024 को क्या आ सकता है, आपका रिजल्ट भी आ सकता है। होगा क्या इसके अंदर, आपके क्या होगा, CUT का क्या आएगा, एग्जाम दोगे, CUT का एग्जाम देने के बाद में यहाँ पर अपनी क्या लिखने की, एक इसके अंदर निकलेगा अपना रैंक, है ना, क्या निकलेगा, रैंक निकलेगा, जिसमें क्या होगा, अपन जो भी सब्जेक्ट चुनते हैं, है ना, या प्यारे विद्यार्थियों, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, जो भी अपन क्या करते हैं इसके अंदर सेलेक्ट करते हैं, क्या इसके अंदर सब्जेक्ट, उसके आधार पर अपना क्या आता है, एक स्कोर कार्ड आता है, रैंक लिस्ट आती है। वो रैंक लिस्ट ये क्या करता है, CUT क्या करता है, किसको देता है, ICAR को देता है। किसको देता है, ICAR को देता है। ICAR क्या करता है, उस रैंक लिस्ट के आधार पर आपका एक अलग से क्या निकालता है, रिजल्ट निकालता है। क्या निकालता है, रिजल्ट निकालता है। जो 3 सब्जेक्ट आपने चुने थे उन्हीं के आधार पर क्या करेगा, एक रैंक लिस्ट निकालेगा। रैंक लिस्ट के अंदर आपका क्या आएगा, नंबर आएगा। उसके आधार पर आप ICAR से एफिलेटेड जितनी भी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जो नॉर्मल वाली, उनके अंदर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर फॉर्म फीस कितनी है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे फॉर्म फीस देखकर डर जाते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस है, आपको बता देते हैं कैसे क्या होने वाला है ना। तो CUT UG 2024 की जो फीस है ना, जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या होगी, आपके 1000 लगेगी, 1000 रुपये लगेगी। किसके लिए, 3 सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि बात करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर वाले बच्चे एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री भरेंगे, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री भरेंगे। उसके बाद में मैथमेटिक्स वाले मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री भरेंगे। तो इसके लिए आपका क्या लगेगा, 1000 रुपये लगेगा, है ना। किसके लिए, जनरल वालों के। OBC वालों के लिए सर, OBC वालों के लिए 900 इन तीनों सब्जेक्ट का। और आपके जो कैंडिडेट SC ST और PW से आते हैं, है ना, उसके लिए क्या लगेगा, आपके 800 रुपये लगने वाला है। और अगर कोई दूसरी कंट्री से भर रहा है तो उसके लिए 4500 रुपये है। और अगर इसका क्या है, अपन एडिशनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं। टोटल CUT के अंदर अपन कितने सब्जेक्ट चुन सकते हैं, 6 सब चुन सकते हैं, जिसमें 3 तो आपके सामने हैं। और भी अगर आप कोई अलग कुछ करना चाहते हो तो अगर आपको कोई इन तीनों के अलावा अगर आपको कोई सब्जेक्ट लेना है तो पर सब्जेक्ट का आपके अकॉर्डिंग टू आपके यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई है ना। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, है ना। इसके अंदर बात करते हैं तो ये आपके अंदर वेबसाइट वगैरह दे रखी है ना। तो इसके अंदर भरते समय आपको क्या करना है, बहुत ही केयरफुली काम करना है। और एक कैंडिडेट एक बार एक ही फॉर्म भर सकता है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बार बार फॉर्म नहीं भरा जा सकता और एक कैंडिडेट 2 फॉर्म भी नहीं भर सकता साथियों। चलिए बात करते हैं, है ना। तो सर इसके अंदर एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा, है ना, उसकी डिटेल के अंदर अपन और क्लास लेकर आएंगे आपके सामने। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा समझते हैं, है ना, कि इसके अंदर आपके पास 33 लैंग्वेजेस हैं और 27 सब्जेक्ट्स हैं, है ना सर।
क्या है 23 तो लैंग्वेजेस है, हिंदी इंग्लिश वगैरह ये सारी क्या है, मराठी गुजराती बंगाली है ना, ये सारी तमिल वगैरह ये सारी लैंग्वेजेस हैं। उसके आधार पर आप लैंग्वेज भी चुन सकते हो, जैसे 6 सब्जेक्ट चुन सकते हैं ना, वहां पर आप एक लैंग्वेज चुन सकते हो। चुनना जरूरी नहीं है, चुनना जरूरी नहीं है, आप चुन सकते हो, है ना, कंपलसरी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। और जब आप इसके अंदर क्या आएगा, 50 क्वेश्चन आएगा लैंग्वेज के अंदर, उसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, है ना, मैंडेटरी है 40 क्वेश्चन करने हैं। और कोई मैं जनरल सब्जेक्ट की बात करूं, जनरल सब्जेक्ट होता है जैसे किसी ने मैथ्स ले ली, किसी ने रीजनिंग ले ली, है ना, किसी ने और कुछ ले लिया, आर्ट ले लिया और वो ले लिया, तो उसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन करने हैं किस में से, 60 में से, 60 में से 50 करने अनिवार्य है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं, है ना, तो जैसे अगर आप कोई पर्टिकुलर एग्जाम के पीछे जाते हो, है ना, जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा है कि 6 सब्जेक्ट चुने जा सकते हैं, है ना, और उसके अंदर से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि मान लो आप क्या करते हो, फिजिक्स मैथ्स वगैरह वो चुनते हो, है ना, तो फिजिक्स वगैरह मैथ्स में चुनते हो तो उसका पैटर्न पेपर भी अलग है, उसके अंदर क्या है आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, है ना, उसके अंदर से आपको 60 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 50 करने हैं, ठीक है, और उसके अंदर टाइमिंग है। तो ये सारा डिटेल का वीडियो मैं आपसे अलग से लेकर आऊंगा। अभी तक आपको क्या जानकारी करनी है कि 6 सब्जेक्ट भर सकते हैं, एक कैंडिडेट 6 सब्जेक्ट भर सकता है, जरूरी नहीं है कि 6 के 6 भरे जाएं, लेकिन मैंडेटरी क्या है, 3 सब्जेक्ट आपको चुनने पड़ेंगे, बायो वाले अलग चुनेंगे, मैथ्स वाले अलग चुनेंगे और एग्रीकल्चर वाले अलग चुनेंगे। सर ये जानकारी कहाँ पर है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आ सकती है, उसके बारे में देखते हैं, है ना। तो इसके अंदर नेक्स्ट बात करें तो देखो लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं आपके पास, जैसे कि देखो आपके इंग्लिश, हिंदी, आसाम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, है ना, मलयालम, मराठी, ओडिशा, है ना, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, है ना, तो ये सारे लैंग्वेजेस आप चुन सकते हो, चाहते हो तो, चुनना जरूरी नहीं है ना, मेरी बात पर ध्यान देना। और अगर मैं बात करूं सर मेन तो ये फोकस किस पे कर रहा है, एग्रीकल्चर पे कर रहा है, बायोलॉजी पे कर रहा है, केमिस्ट्री पे कर रहा है ना, तो वो कहां पर है सर, देखो सब्जेक्ट कोड लिखे हुए हैं, इनका खुद का ये चार्ट है ना, कि 302 नंबर है एग्रीकल्चर का कोड है ना। अगर बायोलॉजी भरनी है सर मुझे 304 करना पड़ेगा, केमिस्ट्री भरनी है तो 306 करना पड़ेगा, है ना। ऐसा ही क्या होगा, इसके अंदर कोई फिजिक्स ले रहा है तो फिजिक्स के लिए क्या है यहाँ पर 322 है ना। तो इसी प्रकार कोई मैथमेटिक्स ले रहा है तो वो क्या है 319 नंबर पर है। तो आपके तीनों सब्जेक्ट वाले, मैथमेटिक्स वाले, बायो वाले और एग्रीकल्चर वाले, है ना, तीनों ही क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं अपने अपने सब्जेक्ट को चुनकर, है ना। वो कैसा पैटर्न रहेगा, कैसे क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर जानकारी दूंगा। अभी तक आपको क्या जानना था, फॉर्म आ चुका है, फॉर्म आने के बाद में मुझे भरना कब है, कैसे भरना है, कैसे सब्जेक्ट को चुनना है, वो आपके सामने आ गया, है ना। बात करते हैं नेक्स्ट राजस्थान के अंदर सर। और एक चीज याद रखना, मैंडेटरी ध्यान रखना, ये जो पेपर होगा वो ऑनलाइन बेसिस पर होगा। जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसके द्वारा अप्रूव्ड जो सेंटर्स हैं वहां पर आपके कंप्यूटर बेस पर ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऐसा नहीं कि पेपर आएगा और मुझे ओमार शीट में गोले भरने हैं, ऐसा नहीं है साथियों। इसके अंदर क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर पर आपको प्रश्न पढ़ना है, उसी में आपको क्या करना है, आंसर को सेलेक्ट करना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ऐसे ऑनलाइन सेंटर्स सर राजस्थान में कहाँ पर है ना। तो राजस्थान वालों के लिए बात करें तो सर अजमेर में है, अलवर में है, भीलवाड़ा में है, बीकानेर में है, दौसा में, हनुमानगढ़ में, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सिक्कर, श्री गंगानगर, उदयपुर, चित्तौड़, चूरू और जैसलमेर वालों के लिए भी क्या है वहां पर सेंटर एनटीए ने बना रखे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बना रखे हैं, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, है ना। और भी ज्यादा आपको जो जानकारी है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी साथियों। अगर बात करें नेक्स्ट कि एपेक्स एग्री क्लासेस आपके लिए क्या लेकर आया है, देखिए साथियों, एपेक्स एग्री क्लासेस के अंदर 29 मार्च 2024 से सीयूईटी और जेट के, है ना, जेट और सीयूईटी जिसके अंदर आप एडमिशन लोगे, आईसीआर और बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लोगे, उसके जो लिए जो क्रैश कोर्स लेकर आ रहा है वो कब से लेकर आ रहा है, 29 मार्च से लेकर आ रहा है। कहाँ से लेकर आ रहा है, 29 मार्च से। साथ ही अपने यहाँ पर 11th 12th फाउंडेशन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, और जो साथी क्रैश कोर्स के बाद में से लॉन्ग ईयर तैयारी करना चाहते हैं, टारगेट कोर्स जिसे कहा जाता है, उसके लिए भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म अवेलेबल है ऑफलाइन मोड के अंदर, है ना। और सर क्या करना है, अधिक जानकारी लेनी है ना, तो यहाँ पर आप, ये हमारा एड्रेस है और ये हमारा क्या है कॉन्टेक्ट नंबर है ना, 9509092555, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और भी जानकारी के लिए। फॉर्म को कैसे फिल करना है,
फॉर्म के अंदर सब्जेक्ट को कैसे फिल करना है, सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये आपको धीरे धीरे हमारे चैनल के माध्यम से आपको क्या मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाकर रखना है, ताकि जो भी CUT या जेड के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसका वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, है ना। तो आज के लिए थैंक यू।